प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश शरण का निधन हो गया। डॉक्टर रमेश शरण के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया और इसे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं डॉक्टर रमेश शरण के निधन से व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मर्माहत हूँ। यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने लिखा कि मैं मरांग बुरु से उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश शरण का कोलकाता के अस्पताल में 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार रांची के मुक्तिधाम में 9 जुलाई को होगा। उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वे पिछले 7-8 दिन से काफ़ी बीमार थे। पहले उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया और तबीयत में सुधार नहीं होने के बाद एयर एम्बुलेंस से कोलकाता ले जाया गया, जहां 8 जुलाई की देर रात उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। राज्य के प्रसिद्ध डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव उनके दामाद हैं। डॉक्टर रमेश शरण विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। उनके निधन से झारखंड में शोक की लहर है। लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ जाने के बाद उन्हें कोलकाता ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई। उन्हें 2017 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। उससे पहले वे रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एचओडी थे। उन्होंने रांची के सेंट जॉन्स कॉलेज से पढ़ाई की थी और रांची विश्वविद्यालय से एमए किया था। वे अपने बैच के टॉपर थे। वे कोलकाता आईएम में पीएचडी के समकक्ष डिग्री ले रहे थे। उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद वो रांची वापस आ गए और लेक्चरशिप ज्वाइन किया। रिटायरमेंट के बाद वे इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट संस्था के डायरेक्टर बने और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लोकपाल भी थे। झारखंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर हरीश्वर दयाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है और मैंने अपना गाइड और सबसे करीबी मित्र खो दिया। मैं डॉक्टर शरण को बचपन से जानता हूँ। वे सेंट जॉन स्कूल में मेरे सीनियर थे। उनके छोटे भाई मुझसे 1 साल जूनियर थे। चूँकि हम एक साथ ही स्कूल आना जाना करते थे, इसलिए हमारे संबंध बहुत करीबी और आत्मीय थे। जब भी कोई दुविधा होती हम उनसे समाधान पूछते थे। मैं आगे की पढ़ाई के लिए जेएनयू चला गया, लेकिन हमारे संबंध बने रहे। जब भी हम मिलते तो खूब बातें होती। हमारे विचार बिल्कुल एक जैसे थे। हमने साथ मिलकर रिसर्च का काम किया। हमने कई रिसर्च पेपर एक साथ लिखे हैं। लेबर इकोनॉमिक्स पर हमने साथ में रिसर्च किया। जब हम साथ काम नहीं कर रहे होते थे, तब भी मैं उनसे परामर्श लेता था। वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव देते थे। वे हमेशा ये कहते थे कि अगर आपको आम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है तो सिर्फ जर्नल में नहीं, अखबारों में भी अपनी बात लिखा करें। डॉक्टर शरण के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति थे, साथ ही एक बेहतरीन शिक्षक भी। जब वे छात्रों को पढ़ाते थे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे। कठिन से कठिन विषयों को भी इतना सहज कर पढ़ाते थे कि कोई आसानी से समझ जाए। वो इस बात के उदाहरण थे कि शिक्षकों को स्टूडेंट्स के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।